जय हिंद दोस्तों। देखिए मार्च महीने में 3 नया वैकेंसी निकल के आ गया है, वो भी सरकारी वैकेंसी। इसके लिए आप फॉर्म को भर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों सिंपल सा 10th 12th लेवल का वैकेंसी आपको भरना चाहिए और इसमें 6 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर के ज्वाइन भी करवाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया जॉब है, पूरे भारत के विद्यार्थी भर सकते हैं, तो भरिए और सिलेक्शन लीजिए। देखिए दोस्तों एक एक करके हम आपको बताते हैं। एक जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, इस पे लगभग आपका 300 से लगभग 350 के आसपास सीट है। ये वैकेंसी निकाला गया है 1 नंबर में एयू के तरफ से। एयू का मतलब होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस पे वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, जैसे कि क्लर्क का है, एमटीएस का है, ठीक है, इसके बाद आपका स्टेनो का है, एलडीसी का है, कई तमाम प्रकार का वैकेंसी है, जैसा कि हम आपको यहाँ पर लिस्ट भी दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वैकेंसी है। 10th 12th ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा, सब तरह के विद्यार्थियों के लिए वहां पर सीट है, तो आप भर दीजिएगा। इस पे जो है नॉन टीचिंग का वैकेंसी है, पढ़ाने वाला वैकेंसी नहीं है, क्लरिकल जॉब है। ठीक है, इस पे देखिए ग्रुप ए की बात करेंगे, एनटीए, ठीक है, नॉन टीचिंग ग्रुप ए। इसमें यदि बात करेंगे दोस्तों तो इस पे 14 वैकेंसी है और नॉन टीचिंग ग्रुप बी की बात करेंगे तो इसमें आपका 16 वैकेंसी है। इसके बाद नॉन टीचिंग ग्रुप सी की बात करेंगे तो इस पे आपका 313 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा सीट है, इसी में आप दिमाग लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है और इस सब वैकेंसी में कंपटीशन जो है ना वो कम ही रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पे बात कर लेंगे योग्यता, तो हम आपको पहले ही बोल दिए ना कि इस पे योग्यता मांगा है 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, आईटीआई पास। आपने इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आप टाइपिंग का नॉलेज रखते हैं तो आप वहां पर फायदा उठा सकते हैं, तो तमाम प्रकार के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी किसी पोस्ट में है कि केवल 10th मांगा है, किसी किसी पोस्ट में है कि 10th के साथ साथ आईटीआई मांगा है। ठीक है, कोई कोई पोस्ट है कि केवल 12th पास चाहिए, किसी किसी पोस्ट में है कि 12th के साथ साथ आपका टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो तमाम प्रकार का वैकेंसी है। इस पे दोस्तों यदि अप्लाई डेट की बात करेंगे ना, अप्लाई डेट, तो देखिए अप्लाई इसका होगा 1 मार्च से इसका ऑनलाइन चालू है, लास्ट डेट रहेगा 1 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा 1 महीना फॉर्म भरने के लिए दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे एज लिमिट। एज लिमिट तो देखिए दोस्तों कम से कम 18 साल तो आपका होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, अधिक से अधिक 30 साल, किसी किसी पोस्ट में 32 साल है, किसी किसी पोस्ट में 40 साल भी है, तो अधिकतम उम्र अलग अलग है पोस्ट वाइज। ठीक है, जैसा पोस्ट वैसा उम्र, तो देख लीजिएगा आप। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इस पर अप्लाई करने में आपका पेमेंट थोड़ा सा ज़्यादा मांगा है। ठीक है, पेमेंट जो है दोस्तों जनरल वालों का यहाँ पर 1600 पेमेंट मांग रहा है, और यदि आप SC/ST हैं तो आपका 800 रुपये पेमेंट इस पे मांग रहा है, और यदि आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो आपका इस पे 100 रुपये पेमेंट मांग रहा है। तो ये पेमेंट सिस्टम है, हालांकि कंपटीशन कम रहता है। यदि आपको इंटरेस्ट है, नौकरी लेना है जल्दी, क्योंकि एक अलग तरह का विभाग है, तो आप इस पे भर दीजिएगा, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2 के बारे में। दोस्तों देखिए वैकेंसी नंबर 2, इसका सूचना जारी हो गया है। ये हम बात कर रहे हैं रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई। ठीक है दोस्तों, रेलवे में सिपाही और दरोगा का वैकेंसी आया है। टोटल जो पद है ना, पद कितना निकला है, तो कांस्टेबल में देखिए, कांस्टेबल में निकला है 4208। ठीक है, और यदि एसआई का बात करेंगे तो इस पे निकला है 452 वैकेंसी है एसआई के लिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेबल वाला जो वैकेंसी है ये है 10th पास के लिए। ठीक है, और जो एसआई वाला वैकेंसी है वो है ग्रेजुएशन पास के लिए। समझ में आ गया। एज लिमिट दोस्तों कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। पहले उम्र था 18 से 25, लेकिन 3 साल सबको एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, तो 18 से 28 जनरल का, प्लस में ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, SC/ST को 5 साल की उम्र में छूट मिलेगा। ठीक है, अप्लाई करने में फी देख लीजिए, तो अप्लाई करने में इसमें फी लग रहा है दोस्तों 500 रुपये लगेगा, जनरल, ओबीसी, EWS। बाकी SC/ST और महिला का इस पे 250 रुपये पेमेंट है। ठीक है,
इसके बाद बात करेंगे अप्लाई डेट। तो देखिए दोस्तों, अप्लाई डेट भी इन्होंने जारी कर दिया है, 15 तारीख से ऑनलाइन होगा, 15 अप्रैल 2024 से। मार्च में ये अभी सूचना आया है, आपका अप्रैल से फॉर्म भराएगा, 15 अप्रैल से 15 मई तक फॉर्म भराएगा, भर दीजिएगा। काफ़ी बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। वही जीके पूछेगा 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 35 क्वेश्चन, और आपका मैथमेटिक्स से पूछेगा 35 क्वेश्चन। तो 35 35 70 और 50 120 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। और हाँ, इस पे फिजिकल दोस्तों 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा है, ठीक है। तो उसके बारे में तो हम वीडियो आप लोगों को बना के दे ही दिए हैं। तो ये हो गया रेलवे आरपीएफ। तो देखिए अब वैकेंसी नंबर 3 जो है ये कहाँ से निकल का है। तो देखिए वैकेंसी नंबर 3 जो है दोस्तों ये निकला है एसएससी फेज 12। फेज 12 आप लोग जानते हैं ना, इस पर टोटल वैकेंसी निकला है 2049। इसमें दोस्तों ये ऐसा वैकेंसी है जिसपे 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, आईटीआई लेवल, डिप्लोमा लेवल, टोटल दोस्तों 489 प्रकार का वैकेंसी है। इस पे 489 टाइप का वैकेंसी है। और देश के जितना भी एसएससी का जोन है, जैसे कि ईआर, सीआर, डब्ल्यूआर, एनआर, उस तरह से अलग अलग विभिन्न जोन से आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो आप जिस भी जोन से भरना चाहते हैं भर दीजिएगा। पूरे इंडिया में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। योग्यता हो गया, एज देख लीजिए। एज दोस्तों ये है पोस्ट वाइज उम्र है। किसी भी पोस्ट में अप्लाई कीजिएगा तो कम से कम 18 साल होना चाहिए। किसी किसी पोस्ट में कम से कम 21 साल भी मांगेगा, ठीक है। और अधिकतम उम्र की बात करेंगे तो 32 साल, 35 साल, 38 साल, 36 साल, 40 साल, तरह तरह का पोस्ट, तरह तरह का एज लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई डेट देख लीजिए। इसका अप्लाई दोस्तों चालू हो गया है, ठीक है। मार्च से अप्लाई चल रहा है, मार्च में ही आपका खत्म हो जाएगा। तो अप्लाई डेट दोस्तों आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी देखिए आपका 100 रुपये लगेगा। जितना पोस्ट के लिए भरिएगा उतना आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। और SC ST महिलाओं का इस पर 0, इनका पेमेंट नहीं लगेगा। एज तो बता दिए। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है ssc.gov.in, ठीक है। अब ssc.nic.in से फॉर्म नहीं भरा रहा है, अब ssc.gov.in से फॉर्म भराएगा, ठीक है। क्योंकि OTR आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, उम्मीद है। एसएससी ने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है, ठीक है। तो OTR रजिस्ट्रेशन सबको करना जरूरी है, क्योंकि पुराना जो प्रोफाइल था आपका ssc.nic.in में, वो दोस्तों आपका खत्म हो गया। अब ssc.gov.in में आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। समझ में आया। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, भरिएगा। इसका एग्ज़ाम दोस्तों जून में बताया जा रहा है। इसका एग्ज़ाम जून 2024 में होगा। और भी सरकारी वैकेंसी अभी आने वाला है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, मुझसे कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप इन तीनों वैकेंसी के लिए फॉर्म भरिए जल्दी से जल्दी और सिलेक्शन लीजिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।